से एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी बेरहमी से जान जो है वो ली गई है, जिसके बाद पूरे देश भर की बात करें तो देश भर में इस समय जो है वो गुस्से की लहर है और जगह जगह पर इस समय जो है वो आंदोलन किए जा रहे हैं। इस समय हम जम्मू के सिद्रा के ठीक जो एस्कॉम्स हॉस्पिटल है वहां पर मौजूद है। यहाँ का जितना भी स्टाफ है वो इस समय जो है वो यानी कि इस पूरी वारदात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में, इन्हीं से बातचीत करेंगे। हम क्या कहना चाहेंगे इस तरह से कोलकाता के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ जो ये दरिंदगी देखने को मिली है? मेरा नाम डॉक्टर पांखुरी है। हम आज यहाँ पर पटना में इकट्ठे हुए हैं। जिस हिसाब से कोलकाता में ये दुर्घटना घटी है एक डॉक्टर के लिए, एक फीमेल डॉक्टर के लिए, ये बहुत दुख घटना है। जैसे हम लोग ड्यूटीज़ पे आते हैं रोज़ ड्यूटीज़ करने, हमारे लिए अनसेफ चीज़ें हैं ये कि हम रात को ड्यूटीज़ करते हैं, 36 आवर्स 48 आवर्स की ड्यूटीज़ करते हैं। तो इसके लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि जो दुर्घटना घटी है उसका जल्द से जल्द सल्यूशन निकले और जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। क्या लगता है कि कोई सही तरीके से कार्रवाई नहीं होती है जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के इंसिडेंट्स में बढ़ावा हो रहा है? हाँ, सही तरह से कार्रवाई नहीं होती है। अभी आप देखो सीबीआई जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उससे पहले रात को 1 बजे वहाँ पे सारे सबूत मिटाए गए थे। तो इसमें गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से एक प्लान ऑफ एक्शन करना चाहिए और एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्यों ये बार बार हो रहा है, 1 बारी 2 बारी 3 बारी, और इसका कोई भी सल्यूशन नहीं निकल रहा है। और कातिल जो है वो खुलेआम बाहर घूम रहा है, उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। क्या लगता है कि डॉक्टर्स भी अब सेफ नहीं है? अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर्स अगर अपने ही कॉलेज के अंदर, अपनी ही कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर अगर इतने ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स भी अब सेफ है। क्या मांग करना चाहेंगे कोलकाता की सरकार से कि किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? कि वो एक नॉन बायस डिसीजन लें एटलीस्ट। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर आज? मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। जैसे कि आपको पता है पहले भी 2012 में निर्भया हुआ था, तब पूरा देश एक साथ आया था। आज जब हमारी डॉक्टर्स फैटर्निटी के साथ ऐसा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि कोई भी नॉन मेडिकोज हमारे साथ खड़ा नहीं है। इवन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी हमारे साथ खड़े नहीं हुए हैं, खामोश हैं इस मामले पर। हम बस ये चाहते हैं कि जो ये कांड हुआ है, जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसकी जो जांच हो वो अनबायस्ड हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, ताकि जो कल्प्रिट्स हैं वो उनको सख्त सजा मिले। जैसे कि अब ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि जो इंजरीज हैं वो इंजरीज किसी एक इंसान से नहीं हो सकती हैं। तो उनने जो संजय रॉय करके जो उनने अरेस्ट किए हैं, ही इज जस्ट मेड अ स्केपगोट। बाकी जो कल्प्रिट्स हैं दे आर स्टिल रोमिंग फ्री। हमारी बस यही गवर्नमेंट से एक सिफारिश है कि वो एक निष्पक्ष जांच करे ताकि जो कल्प्रिट हैं उन सबको सजा मिले। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से कोलकाता में ये पूरी वारदात वहाँ पर देखने को मिली? हम हमेशा कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट हमने बेटी को पढ़ने तो भेजा बट बेटी बचा नहीं पाए। चाहती है इसको हमें चेंज करना चाहिए, बेटे को पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटा पढ़ेगा, बेटा सीखेगा तभी बेटी बचेगी। और ये जो हुआ है, ये दर्दनाक हादसा हुआ है हमारी फीमेल कोपी जी के साथ, इसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीबीआई को तो हमने सौंपा, बट रातों रात सारे आई थिंक जहाँ तक हमें पता चला है सारे सबूत मिटाए गए हैं। तो इसके लिए भी कुछ प्रोब होना चाहिए ताकि उसको जस्टिस मिले। ये उस अकेली बेटी के लिए नहीं है, देश की हर बेटी के लिए है जिससे अन्याय हुआ है। क्या कहना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि सर ने आपको बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन यूज़ करते हैं, हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है, सब लोग यूज़ करते हैं। बट आश्चर्यजनक बात यह है कि आज की डेट में ये एक स्लोगन नहीं, एक वार्निंग बन के रह गया है कि बेटी को बचाओ और ऊपर से बेटी को पढ़ाओ भी, हम पढ़ाए भी हम, बचाए भी हम आगे से। तो ऐसे हमारी ये मांगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा होना चाहिए, हम डॉक्टर्स के लिए एक सेंट्रल पॉलिसी होनी चाहिए प्रोटेक्शन की। और जो ये इंसिडेंट हुआ है बहुत दर्दनाक सा, इसके लिए हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सीबीआई को केस तो सौंप दिया है, बट हमें सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए इसके अगेंस्ट। एंड हम पूरे इंडिया की हम वॉइस बन के रेडी हैं, पूरे इंडिया को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करा जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बार बार इस तरह के जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स किए जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको? सर वजह तो मैं आपको पहले बाद में बताता हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, हम राइट टू लाइफ का शो डालते रहते हैं, पर जिस लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई है, क्या उसको राइट टू लाइफ का कोई अधिकार नहीं था? उससे ये अधिकार छीना गया है। और अगर आप उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट देखेंगे, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कितना टेरिफिक चीज़ हुई है हमारे यहाँ पे। और जो हम देखते हैं,
हमारी एक ये वर्क प्लेस है, और हम अगर अपने वर्क प्लेस में ही वो सेफ नहीं है तो हम फिर कहाँ सेफ हैं। और जो वर्क प्लेस जो हमारी है वो एक हॉस्पिटल है, और मैं ये अपील करता हूँ पूरे नॉन मेडिको से कि जो उनकी जो वर्क प्लेस है ये कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल्स हो, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं ये अपील करता हूँ लोगों से कि ये मूवमेंट का हिस्सा बने, एक रेवोल्यूशन का हिस्सा बने, ताकि हमारे जो सेफ्टी का पे भी काम हो सके। अगर हम सेफ नहीं होंगे तो हम पे भी नहीं सेफ होगा। और कल हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया, और कल इंडिया के लिए कल हमारे इंडिया के लिए एक ब्लैक डे था। क्यों? क्योंकि सीबीआई को केस सौंपा गया और एक इतनी आसानी से वहाँ पे तोड़ दिए गए, सारे आईसीयू तोड़ दिए गए, हर एक चीज़ डिमोलिश कर दी गई। क्यों? कि सबूत सारे मिटाए जाए। और हमारी ये डिमांड है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन एकदम स्विफ्टली करने देना चाहिए। थैंक यू। काफ़ी दुखद रहता है जब जब इस तरह के मामले जो है वो हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स को जो है वो भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन जब डॉक्टर्स के साथ ही इस तरह से घिनौनी हरकतें की जाएंगी तो जनाब किस तरह के हालात हमारे मुल्क के बन सकते हैं, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से तमाम देश भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, काम जितना भी है वो सारा बंद किए गए, खासकर ओपीडी सर्विसेज के हवाले से बात। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी रियलाइज दैट इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, हार्ट-रेंचिंग, एंड वी टोटली कंडेम इट। एंड अगर हम नहीं यूनाइट होंगे, आई डोंट थिंक nobody will ever raise voice what happens to a very layman human around us. डॉक्टर्स की आज के टाइम पे ये हालत है तो नॉर्मल इंसान तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। ठीक है, डेमोक्रेसी किस नाम की, when nobody is standing up, nobody is standing up for whatever has happened is very unfortunate. Also, I believe actually we not just the medicos but non-medicos also, we need to unite in together and we need to support for this this tragedy that has happened. 31-year-old फीमेल थी, मतलब इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वो एक पढ़ने गई थी, एक बड़ी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती थी, मेहनत करके वो आज एक पोस्ट ग्रेजुएट उसने सीट क्रैक करी एंड इट इज़ वेरी टफ सर। बोलने की बात है, इट्स वेरी टफ। पढ़ाई इट्स नॉट ईजी। कोई हमारे शूज़ पे आके खड़े हुए और वो रियलाइज़ करेगा कि ये पढ़ाई आसान नहीं है। इतनी मेहनत के बाद जब आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो एंड अगर ये चीज़ अनफॉर्चुनेट एपिसोड हो जाए तो इट्स वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग। वो आई टोटली जस्ट मांग करना चाहती हूं, मांग यही है कि जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए एंड पता चलना चाहिए कि who all else are involved, not just the one person who is the culprit. I believe there are a lot of other people who is also involved, and besides this there's a lot of I believe a political move behind it. So we together as medicos should unite and stand against it कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का सोल्यूशन निकलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं दैट डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, पर मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, पहले आप हमें ह्यूमन बींग्स तो कंसीडर करें। एब्सोल्युटली। आप अगर हमें ह्यूमन ही मान लेंगे हमारे लिए वो ही काफ़ी है। जैसे कि वहाँ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई तो ये ह्यूमैनिटी तो नहीं है ना, तो आप हमें भगवान का दर्जा मत दीजिए, आप हमें ह्यूमन मान लीजिए तो काफ़ी है। हम डॉक्टर्स कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं पर आपकी सिक मेंटालिटी को हम ट्रीट नहीं कर सकते। और कल को ये आज एक नॉर्मल एक लड़की के साथ हुआ है, कल को किसी की भी फैमिली की बेटी के साथ हो सकता था। तो इट्स वेरी थ्रेटनिंग फॉर एनीबॉडी, इट कैन हैपन टू एनीवन। एंड अनफॉर्चुनेट ये है कि एविडेंस क्लियर करे जा रहे हैं। 2 दिन बाद वो चीज जो सीबीआई इन्वॉल्व हुई है उसके बाद एविडेंस क्लियर करे जा रहे हैं। तो आई थिंक इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए, इमीडिएट इंक्वायरी बैठनी चाहिए एंड जल्द से जल्द ये ना निर्भया के केस की तरह लटकना नहीं चाहिए। इट टुक 5 years फॉर निर्भया टू गेट टू अ सोल्यूशन। आई डोंट थिंक शी शुड बी अनदर निर्भया पार्ट 2। मैम, क्या मांग करना चाहेंगे? कोलकाता में इस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई है जिनकी उम्र महज 31 साल के करीब। So it is not about a doctor. It does not matter if she was a doctor or not. वो इंडिया की एक लड़की थी. She was a woman. And हम बोलते हैं ना doctors are next to God. Are we even treating women like humans? आप इंसानों की तरह तो behave करो. ये दरिंदगी, मर्डर भी इससे बेटर होता है, जानवर इससे बेटर होते हैं। How are we even treating? हम पूजा करते हैं औरतों की, ये पूजा करते हैं, सुबह पूछते हैं। कोलकाता वो स्टेट है, दुर्गा माता की स्टेट है। सुबह हम पूछते हैं और रात को हम ये सब करते हैं। And if a woman is not safe in a campus, where else? Residents इसलिए बोला जाता है कि we are supposed to be, hospital is supposed to be our home. अगर हम अपने घर पे सेफ नहीं है सर, हम कहाँ सेफ हैं? आप बताइए। पहले बोला जाता था कपड़े छोटे पहने हैं, she was not well dressed, she came out at a very wrong time, wrong place.
अपने वर्क प्लेस पे थी, एप्रन पहना हुआ था, नॉर्मल यूनिफॉर्म में थी। द मेंटालिटी इज सिक हियर, ठीक है, इट्स नॉट फॉर व्हाट वी ड्रेस, यू नो द मेंटालिटी हैज टू बी चेंज्ड हियर एंड नॉट अदरवाइज। कपड़े चेंज करने से, आपके मतलब वर्क, आपकी जगह चेंज करने से, टाइम बदलने से वो चीज नहीं बदलती है, आपकी मेंटालिटी बदलनी चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज हम कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ, बेटी, पहले बेटे को पढ़ाओ फिर बेटी बचेगी। तो प्रोटेक्ट द डॉक्टर, नॉट द मॉन्स्टर्स। कोलकाता के अंदर जिस तरह से एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी और उसके बाद उसकी जान लेने की वारदात पेश आई, तो उसके बाद पूरे देश भर के लोगों में काफी ज्यादा गुस्से की लहर है। लेकिन कोलकाता की सरकार से भी ये मांग रही थी कि जनाब इस पूरे मामले की निष्पक्ष को अंजाम दिया है। ऐसे में आप सब लोगों से कहेंगे कि वीडियो को साथ के साथ शेयर करें ताकि दोबारा कोई भी वारदात इस तरह से दोबारा जम्मू कश्मीर के साथ साथ बल्कि पूरे मुल्क के किसी भी कोने से जो है वो देखने को ना मिले। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, सिदरा, जम्मू।